आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के कारण हम में से अधिकांश लोग आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, अर्थात अपने घरों से ही कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण गलत पोस्चर हो रहा है और पीठ के दर्द में इजाफा हो रहा है। मुझे भी इस बीच डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, जिससे मैं पिछली बार की तरह बहुत सारे योगाभ्यास आसन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इस योग दिवस पर मैं आप सभी को उन यौगिक क्रियाओं और आसनों के बारे में बताना चाहूंगा जिनको करके मुझे पीठ के दर्द में आराम मिल रहा है। इन यौगिक क्रियाओं को करने के साथ साथ हमने कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे हमें कार्य करते हुए आगे की ओर नहीं झुकना है। जैसे हम लैपटॉप पे कार्य कर रहे हो या मोबाइल पे बात कर रहे हो या कुछ देख रहे हो मोबाइल पे, तो हमें अपने पोस्चर का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हमने वाटर का इंटेक सही रखना है और शरीर में विटामिन की जैसे विटामिन ई, डी और कैल्शियम की कमी नहीं होने देनी है। इन आसनों को हम शुरू करेंगे। ऐसे करके लेट जाएंगे। पहला है मकरासन। मकरासन में हमने क्या करना है, ऐसे ठोडी की ओर हाथ रखने हैं अपने और इन दोनों कोहनियों को ऐसे मिलाना है, अपने सीने को ऊपर करते हुए इस प्रकार से दोनों पैरों को सांस लेते और छोड़ते हुए ऊपर नीचे करना है। इसी क्रिया में हमने दोनों पैरों को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अपने पीठ दर्द में जिस प्रकार कोई प्रेशर न पड़े हमारे पीठ पे, उसका भी हमने ध्यान रखना है। ये मकरासन करने के पश्चात हम शलभासन की कुछ क्रियाएं करेंगे। तो अभी हमें पीठ दर्द है तो हम कुछ सरल क्रियाएं शलभासन की करेंगे। ऐसे चिन्ह पे अपनी ठोडी रख के इस पैर को, बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, कुछ देर रखना है इसको। वीडियो लंबा ना बने इसलिए मैं कुछ पोजीशंस थोड़ी अंतराल के लिए करूंगा, लेकिन आप कम से कम इसको 5-5 बार दोनों पैरों से करें। ऐसे रखा इसको, फिर यही क्रिया दूसरे पैर से करी। फिर हमने एक हाथ और एक पैर जो हम उठाएंगे, दूसरा हाथ, दूसरा पैर, फिर हम पूर्ण रूप से भी कर सकते हैं इसको। इस पोजीशन में हमें थोड़ी देर रहना है। इसको 2 से 3 बार हम करेंगे। शलभासन के पश्चात हम धनुर्धर अर्जुन की याद करते हुए धनुरासन करेंगे। इस पोजीशन में थोड़ी देर रहना है और इसके बाद फिर धीरे 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 करके नीचे आ जाएंगे। फिर हम करेंगे भुजंगासन की कुछ क्रियाएं। इसमें भी भुजंगासन में भी कठिन क्रियाएं भी हैं, लेकिन हमने सिंपल रखना है जिससे हमारी पीठ की दर्द में दिक्कत ना आए। ठोडी धीरे धीरे उठाएंगे और छाती को उठाएंगे और इस प्रकार से सांप की तरह भुजंगासन। इस पोजीशन में रहेंगे थोड़ी देर, फिर नीचे जाएंगे। सांस लेनी है, जिस समय हम करेंगे सांस अंदर लेनी है। सांस छोड़नी। ऐसे 5 से 7 बार हमने इसको करना है। इसके बाद हम ऊपर की ओर देखने लग जाएंगे। ऊपर की ओर जब हम देखेंगे तो हम एक काम करेंगे, एक तौलिए को रोल करके अपने यहां रख लेंगे गर्दन के नीचे, जिससे हमारे सर्वाइकल की प्रॉब्लम में भी बड़ा इससे लाभ मिलता है और आराम भी मिलता है। ऊपर को देखने वाले योगाभ्यासों की श्रृंखला में सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेंगे।
पैर दोनों मोड़ के एक पैर दूसरे पैर की ओर रख के छाती से लगाएंगे, थोड़ी देर इस पोजीशन में रहेंगे, फिर दूसरे पैर से ये कम से कम 10-10 बार दोनों पैरों से कर लेंगे। इसके बाद पैरों को सीधा करके पैर को छाती से लगाएंगे, फिर दूसरे पैर को लगाएंगे। हम जो पवन मुक्तासन नॉर्मली करते हैं वो नहीं करेंगे, जिसमें हम सर उठाकर पैरों को ये घुटनों को छूते हैं। इसमें हम केवल इस प्रकार से, इसको आप अर्ध पवन मुक्तासन भी कह सकते हैं, इस प्रकार से थोड़ी देर रहेंगे। ये पेट के लिए भी काफी अच्छा है। इसके पश्चात हम उत्तान पादासन की कुछ क्रियाएं करेंगे, जिसमें पूर्ण और आंशिक दोनों रहेंगी। इसमें हमने एक पैर उठाया, थोड़ी देर उसको खींचते हुए, पंजे को खींचते हुए रखना है हवा में। मैंने जैसा पहले ही कहा कि जिस प्रकार की आपको प्रॉब्लम है वैसे ही आपने समय और संख्या का अतिक्रमण नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है, धीरे धीरे ही संख्या भी बढ़ानी है और समय। दूसरे पैर से भी रखेंगे, दूसरे पैर को भी। ये कम से कम 5-5 बार ऐसा करें दोनों पैरों से। तत्पश्चात दोनों पैरों को भी आपने रखना है उत्तान पादासन। ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और घुटनों के लिए भी अच्छा होता है। सारा शरीर स्ट्रेच हो जाता है। इस क्रिया में, इस पोजीशन में थोड़ी देर रहेंगे, फिर नीचे आएंगे। इसी को दो बार करेंगे। तत्पश्चात हम दोनों पैरों को मिलाकर ऊपर नीचे करेंगे कम से कम 20 बार। 10-10 के सेट में कर लें, शुरुआत कर रहे हैं तो। कोशिश करें पैर जमीन पे न लगे। इसके बाद हम जो क्रिया करेंगे उसके लिए, इसको मर्कटासन भी कहते हैं। दोनों पैर मोड़ लेंगे और पैर जिस ओर मुड़ेगा सर विपरीत उसका हमारा जाएगा। ऐसे करके पैरों को, इससे घुटना घुटने से मिले, पैर पैर से। इसमें भी अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन हम बेसिक क्रिया लेके चलेंगे। ये पेट दर्द के लिए बहुत अच्छी है। ये भी हम 5-5 बार कर लेंगे। इसके बाद हम साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग हमने पूरा पैर मोड़ के, हम नॉर्मली जो करते हैं वैसे ही करेंगे। स्ट्रेट पैरों को स्ट्रेट रख के स्ट्रेट ले जाएंगे धीरे धीरे। ये कम से कम 20-20 के सेट में हम बढ़ाएं इसको आगे को। पहले 20-20 से स्टार्ट करें, फिर रुकें, फिर स्टार्ट करें, साइकिलिंग, और अंत में हम करेंगे सेतु बंधासन। ये भी बेसिक क्रिया करेंगे इसकी भी। इस प्रकार से हम एक ब्रिज का निर्माण कर लेंगे। ये पीठ के लिए बहुत अच्छा है। कम से कम 5 से 7 बार इसको भी करें और कोशिश करें कि जब हम ऊपर ले जाए तो कुछ देर रुके, कम से कम 10 से 20 सेकेंड में हम गिन सकते हैं गिनती। तो ये सेतु बंधासन। इसके बाद हमने जो ये हमने टॉवल लगाया है अपने गर्दन के नीचे, उसको ऐसे लगाएंगे, अपने पैर के अंगूठों को आपस में ऐसे मिलाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर को स्ट्रेच करेंगे और पैरों को नीचे स्ट्रेच करेंगे और इस पोजीशन में 1 से 2 मिनट ऐसे ही पड़े रहेंगे। इससे मेरुदंड की प्रॉब्लम्स में तो लाभ होता ही है, साथ ही हमारे
किडनी, लीवर, जो अपनी हमारे मोटापे के कारण सही पोजीशन में नहीं आते हैं, वो भी धीरे धीरे पोजीशन में अपनी बैठते हैं और मोटापे में भी लाभ मिलता है। इस पोजीशन में रहेंगे और ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद इस टावल को लंबर, जिसको अधिकतर लोगों के L4 और L5 में धीरे धीरे प्रॉब्लम होती है, मैं भी उसी से गुजर रहा हूं। इसको यहां रखेंगे, यहां रख के सेम चीज हमने करनी है 1 से 2 मिनट। फिर अपनी समय को हम बढ़ा सकते हैं। पैर से नीचे को स्ट्रेच करना है, हाथों से। ये क्रिया हमने करने के पश्चात हमें झटके से ऊपर नहीं उठना है, साइड पोजीशन लेके हमने उठना है। हमने सीधे नहीं उठना है, साइड पोजीशन लेंगे और धीरे 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 उठेंगे। इसके बाद हमें से अधिकतर लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहता है, उसके लिए सबसे अच्छा एक योगिक क्रिया, सबसे अच्छी जो रहती है वो ये है कि हम शरीर अपना ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। हम अपने वज्रासन में बैठ गए, हाथों को पीछे रख लिया अपने सर के और हाथों से आगे की ओर जोड़ दिया और अपने सर से पीछे की ओर हाथों एक दूसरे के विपरीत प्रेशर देना है। एक, फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर देना है, फिर छोड़ना है, फिर टाइट करना है, फिर छोड़ना है। 5 बार ऐसे करना है। 5 बार फिर हमने आगे से करना है। आगे से ऐसे हाथ रखे और सर से अपने हाथों की ओर प्रेशर मारा और हाथों से सर की ओर। ये किया, ढीला छोड़ा, फिर किया, ढीला छोड़ा। ऐसे ही 5 बार करा। फिर हमने साइड से किया, ढीला छोड़ा, ढीला छोड़ा, टाइट किया, फिर ढीला छोड़ा। ऐसे ही हमने दूसरी तरफ से ठोड़ी के नीचे लगा लेंगे, ऊपर को प्रेशर मारेंगे। पीठ के दर्द में आराम देने वाली इन योगिक क्रियाओं और आसनों के साथ साथ हम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, ये प्राणायाम, ये 5 प्राणायामों का सेट कर लेंगे। इन प्राणायामों को करते समय 3 नियम हमने ध्यान रखना है। एक तो हमने कमर सीधी रखनी है। किसी भी प्राणायाम को करते समय या तो पद्मासन में आ जाए, और पद्मासन नहीं लगा पाते हैं तो सुखासन में आ जाए। कमर सीधी रखनी है, सांसों पे ध्यान रखना है और आंख बंद रखनी है। आंख हम जैसे ही खोलते हैं तो जो हमने एनर्जी गेन की होती है वो लॉस हो जाती है। तो अगर हमने बीच में आंख खोलनी भी है तो हाथों को रगड़ेंगे और ऐसे आंखों पे रख के धीरे धीरे खोलेंगे। आपको आते ही हैं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत। उद्गीत अर्थात ओम का उच्चारण। इनको जैसे भस्त्रिका को आपने 2 से 3 मिनट कर लिया, फिर आपने कपालभाति को 5 से 10 मिनट, अनुलोम विलोम को भी 5 से 10 मिनट, फिर भ्रामरी को 5 बार और 3 बार ओम का उच्चारण हमने कर लिया उद्गीत के माध्यम से। और फिर 1 मिनट से हम शुरुआत करेंगे ध्यान करने की, दोनों आंखों के मध्य में आंख बंद करके। इसी तरह हम योगासनों को और प्राणायाम को करके अपने मन मस्तिष्क के साथ साथ अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कार्यक्षेत्र के लिए और अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अंत में कल्याण मंत्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं देंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।